ओके सो मिस्टर सचिन, तो बताइए अब तक क्या हुआ। वो मेरे अपॉइंटमेंट का दिन था। मिस्टर सचिन जाधव, यस मैम। सर ने आपको अंदर बुलाया है। ओके। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सचिन, सचिन जाधव। यस सर। तो आप जाधव अंकल के बेटे हो? यस सर, हाँ। ओके से। अच्छा तो सचिन, मैंने आपका जॉब एप्लीकेशन देखा है। योर CV इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्वालिफिकेशंस भी आपके बहुत अच्छे हैं। सो टेल मी अबाउट योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। सर प्रीवियसली मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। वहाँ पर मैं सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे था। ओके। सर वो मेरी एक्चुअली जॉब चली गई। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली दैट कंपनी वाज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। सो एक फॉरेन कंपनी आई और उसने उसे टेक ओवर कर लिया। एंड देन मेजर प्रॉब्लम वो सर कि उस कंपनी में एनवायरनमेंट भी काम करने सा नहीं था। वहाँ पे पॉलिटिक्स भी कुछ ज़्यादा होता था। सो बेटर भी आई थॉट कि छोड़ दूँ जॉब। अच्छा तो पब्लिक सेक्टर में आने के लिए आप कैसे इंस्पायर हुए फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक? एक्चुअली सर मेरे फादर जो थे उन्होंने पब्लिक सेक्टर के अंदर सर्विस कर चुके हैं। हाँ वो तो मुझे मालूम ही है। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर मैं पब्लिक सेक्टर के लिए जाऊँ, क्योंकि सर प्राइवेट में कैसा होता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और पब्लिक में क्या सर एक्चुअली एक जॉब सिक्योरिटी होती है। और एज बीइंग अ गुड एम्प्लॉय सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहिए, क्योंकि सर्विस ही मेरा हमेशा से मोटिव रहा था सर। ओके। सो आई ऑप्टेड फॉर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। ओके, थैंक्स। आज अपॉइंटमेंट था ना तुम्हारा? क्या बोला सर ने? फिलहाल तो सर ने कुछ नहीं बोला होता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो सका तो कॉल करेंगे। हो सके तो मतलब? ऐसी कोई बात नहीं होता। उन्हें मेरा रिज्यूम पसंद आया, शायद मैं उस पोस्ट लायक हूँ, लेकिन हेलो, यस, हाँ यस सर, यस यस, हाँ सर कल आपको मिल रहा हूँ सर। ओके सर। मैं ये नहीं जानता था कि मुझे क्यों बुलाया गया था। बस एक उम्मीद थी कि शायद मेरा काम हो जाए। एक्सक्यूज मी, यस, किससे मिलना है आपको? दलवाई साहब से मिलना है। अंदर। मैं कम इन सर? हाँ सचिन, कम इन। यस सर। बैठ जाओ। यस सर। देखो सचिन, कैसा है, इस पोस्ट के लिए बहुत जनों का एप्लीकेशन आया है,
लेकिन हमने सिर्फ आपका शॉर्टलिस्ट किया है। आपका क्वालिफिकेशन और प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे भी लिटरली ऐसा लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सूट करते हैं। थैंक यू सर। लेकिन देखो ऐसा है, मैं 25 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ और लोग इस जॉब के लिए मुंह मांगा पैसा देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पोस्ट पे होने चाहिए और ऐसा है कि ऊपर भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है सर? लेन देन चलता है तो देना पड़ता है। काय के लेन देन? किस चीज़ की? आप बहुत समझदार हो, आपको तो मालूम ही होगा, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मुझे ब्राइब देना होगा? हमें भी ऊपर देना पड़ता है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सर मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूँ, आपने मेरा रेज्यूम देखा, मैं इतना पोटेंशियल हूँ इस जॉब के लिए, मैं कर सकता हूँ सर, फिर मुझे क्यों ब्राइब देना होगा? वही तो सिस्टम है। ऐसा कैसा सिस्टम है सर? मेरे फादर यहाँ पे सर्विस कर चुके हैं पहले, फिर भी मुझे ब्राइब देना होगा? हम भी इधर ब्राइब दे के ही आए। और कितना देना होगा सर मुझे? देखो ऊपर से तो ऑर्डर आया कि 5 लाख देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 3 लाख कंसिडर करूँगा। सर मैं 2 लाख तक कर सकता हूँ सर, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। 2 लाख रुपया बहुत मुश्किल है, लेकिन सर प्लीज़ कुछ ट्राई करिए। मैं ट्राई कर सकता हूँ। थैंक यू सर। और हाँ, जल्दी से जल्द 1-2 दिन में देना पैसे, क्योंकि फिर उसके बाद तुम जॉब ज्वाइन कर सकते हो। बोला सर जितनी जल्दी पेमेंट करूँगा उतनी जल्दी पोस्ट आएगी। यस। 2 लाख? सचिन 2 लाख कोई कैसे मांग सकता है, वो भी एक जॉब के लिए? इसका मतलब क्वालिफिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसे तो मैं भी नहीं देना चाहता रुता, पर क्या करूँ, मजबूरी है। ऐसे करप्शन में तो मुझे भी नहीं पड़ना। आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, और अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो शायद ये जॉब भी नहीं रहेगी। तो कल ही दे दो सचिन, अभी फिलहाल जॉब जरूरी है। मजबूरी में तो मैंने पैसे दे दिए थे, पर मुझे इस करप्शन में नहीं पड़ना था। और मैं ये भी नहीं जानता था कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। वो मेरे ऑफिस का पहला दिन था। अरे कितने बार समझो आपको यादव जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी फाइल में कोई भी वजन नहीं है, फिर वो फाइल का वजन बढ़ाओ। वजन मतलब? समझ सकते हो? साहेब, माझं नाव मानस कालवे. साहेबांनी पाठवलं आहे. त्यांना गोरेगावमध्ये एक दुकान मिळायची होती, त्याच्यासाठी तुमची क्लिअरन्स पण. निवासासाठी नाही अप्लाय केलं? आतापर्यंत केलं नाही. रेंट एग्रीमेंट वगैरे ते बनवल्यानंतर. लाईट बिल कोणच्या नावावर आहे? साहेबांचे. डॉक्यूमेंट बहुत कम है साहब, नहीं हो पाएगा इतने में. एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए प्रोसीजर के हिसाब से कंप्लाई करने के लिए, वो आपका डॉक्यूमेंट बहुत कम है, क्लियरेंस नहीं मिल सकते आपको, बहुत प्रॉब्लम होगा. एक्चुअली हम लोग को भी आगे जॉब देना पड़ता है, इसलिए कुछ नहीं होगा. नहीं हो सकता सर. चलिए हम लोग को भी आगे बताना पड़ता है ना, जब फाइल आपके सामने जाएगी, ऊपर जाएगी, तो उनको बताना पड़ेगा. अभी तो करो ना सर. ये सगळं नाही होत भाऊ, ये सब नहीं होता हमें. हे करो ना, साहब का काम है.
कौन है आपके साथ? MLA है इधर के, किधर के? गोरेगांव के। पोस्ट क्या है उनकी? पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक के सर्वेंट है ना, उन्हें बोला कि पब्लिक की सर्विस करे। यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है, ये ब्यूरोक्रेट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर। उन्हें बताओ अगर पढ़े लिखे होंगे तो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रोसीजर के हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, ब्यूरोक्रेट के हिसाब से ही चलते हैं। ये सब नहीं होएगा आपका। आपके साथ को बोलो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, लेके आए, फाइल अप्रूव हो जाएगी, आप जा सकते हैं। साहब क्या हुआ साहब? नाम क्या तेरा? सचिन यादव। नए काम करने की शर्त चढ़ी तेरे को? क्यों है सर? बंदे को भेजा था, डॉक्यूमेंट का अप्रूवल क्यों नहीं किया? आपका डॉक्यूमेंट सर बहुत कम था, प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग को डॉक्यूमेंट कंप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट हर किसी का काम होता है, तो तू उनका भी काम नहीं करेगा क्या? सर किसी का भी डॉक्यूमेंट हो, मैं वैसे ही काम करूँगा, आपका कुछ स्पेशल नहीं है। डॉक्यूमेंट आपका कम था, इसलिए फाइल मैंने रिजेक्ट कर दी थी। काम करना तुझे सिखाया नहीं लगता किसी ने? काम मुझे आता है सर। डिपार्टमेंट में हमारी चलती है, तेरी नहीं, समझा? यहाँ कौन आता है कौन जाता है ये हम जानते हैं, और तू मुझे कुछ बता नहीं सकता। कानून कहते तू नहीं लिखता, हम लिखते हैं। पॉलिटिक्स हमसे चलती है, समझा? वरना ट्रांसफ़र करा दूंगा तेरी किसी गांव खेड़े में, बैठा रहेगा किसी धूल भरी फाइल में, समझा? बाप से मिल क्या होता? उस दिन जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। करप्शन तो वहाँ के लोगों के नसों में थी, और मैं भी इस दलदल में फंस चुका था। ये मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैं इन करप्ट लोगों के बीच काम करूं। उस ऑर्गेनाइजेशन में सब मिले हुए थे। मैं नहीं जानता सर कि वहाँ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला था, और मुझे इतना पता था कि वहाँ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ओके सो मिस्टर सचिन, आपने बहुत अच्छा काम किया एंटी करप्शन ब्यूरो को इन्फॉर्म करके। योर एविडेंसेस एंड डिटेल्स विल हेल्प अस गेट द क्रिमिनल्स बिहाइंड द बार्स। थैंक यू, यू डिड अ ग्रेट जॉब। इस देश को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। वी नीड मोर पीपल लाइक यू। जय हिंद।